रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, सेकेंड को टेंजेंट, इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट एंगल्स में यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनमें इनकी क्या वैल्यूज़ है और उससे एक टेबल जनरेट करेंगे। देन उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। चलें जी, हम फिर अब अपनी फिगर ड्रॉ करते हैं और उसके मुताबिक देखते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की 45 डिग्री का जब एंगल हो तो उस पर क्या वैल्यूज़ आती हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए, मैंने एक सबसे पहले एक स्क्वायर लिया है। मैं सपोज करती हूँ स्क्वायर के सारे सब साइड्स की लेंथ जो है 1 यूनिट है, ठीक है, सब सेम लेंथ की है क्योंकि स्क्वायर है, इसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। दूसरी एक और बात हमें क्या पता है कि जो हमारा अगर स्क्वायर है तो इसका हर एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसके 4 एंगल्स हैं तो चारों एंगल्स, 4 कॉर्नर्स हैं तो चारों कॉर्नर्स पे जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि इसकी सारी साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है और इनके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर देखिए मैंने क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं अगर इस स्क्वायर को हाफ कर दूं तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगी। देखिए, मैं इस स्क्वायर का हाफ कर देती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। अब यहाँ है क्या, यहाँ अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ, ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था स्क्वायर का हर एंगल क्योंकि 90 डिग्री होता है तो यहाँ से जब इसको हाफ कर दिया गया तो इट्स मीन अगर ये पूरा एंगल जो ए पे था ये 90 डिग्री है तो इतना सा एंगल जब ये हाफ कर दिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। आप देखिए मुझे एक ट्राइंगल भी मिल चुकी है, राइट एंगल ट्राइंगल भी मिल चुकी है। तो अब मैं इसके मुताबिक क्योंकि मैंने 45 का एंगल जनरेट किया तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करने लगी हूँ एंगल 45 के लिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं राइट एंगल ट्राइंगल 45 की मैं स्टार्ट करूँ एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करना, इससे पहले सबसे पहले तो मैं हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, मेरे पास ए की वैल्यू 1 गिवन है, बी भी मेरे पास 1 है, सी मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज जो कि मैंने फाइंड करना है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी एंगल बन रहा होता है उसके सामने वाली चीज़ हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज को क्या कहा हुआ है, यहाँ पे सी कहा हुआ है। परपेंडिकुलर ए है तो यहाँ पे ए का स्क्वायर आ जाएगा और बेस हमारे पास बी है तो ये बी का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, ए क्या है, मेरे पास 1 वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, बी भी मेरे पास 1 है तो सी स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ से मुझे सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ पे इसको कट डाउन करती हूँ तो मुझे स्क्वायर रूट 2 यहाँ से वैल्यू मिल चुकी है सी की। तो यहाँ पे मैंने सी की वैल्यू भी पुट कर ली है। ओके, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करने लगी हूँ। किसके लिए, हमारा एंगल क्या है 45 डिग्री। ओके जी, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बात बताई हुई है कि जहाँ पे भी एंगल बन रहा हो उसके सामने वाली जो चीज़ होती है ये हमारे पास क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, सबसे पहले जी मैंने फाइंड करना है साइन 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। साइन हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे ए है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है। ये देखिए आप इसको लिख भी सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल गई है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास स्क्वायर रूट 2 है तो मुझे साइन 45 की वैल्यू मिल गई है। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट 45 डिग्री। अगर साइन 1 माइनस रूट 2 है इसका रेसिप्रोकल लें तो मेरे पास कोसेकेंट 45 डिग्री की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अच्छा ओके, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी है। अब मैं फाइंड करने लगी हूँ कॉस 45 की। कॉस हमारे पास क्या होता है, कॉस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जी, बेस की वैल्यू क्या है 1, हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर 2 है। अच्छा जी,
कॉस की वैल्यू फाइंड आउट हुई तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, 1/√2 का रेसिप्रोकल है तो क्या रह जाएगा √2/1 या जस्ट √2। ठीक, ओके जी। हमने उसके बाद जो है अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी वैल्यू फाइंड करनी है tan 45 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू मुझे मिल जाती है। अब आप देख सकते हैं tan क्या होता है मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ये देखिए आप 1, इसके अलावा बेस भी मुझे गिवन है 1। ठीक है, तो 1/1 तो मुझे दोनों वैल्यूज़ मिल गई तो tan 1 मिला। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं वैल्यूज़ की फाइंड करती हूँ cot 45 डिग्री की वैल्यू तो इसका रेसिप्रोकल लेती हूँ तो इसका रेसिप्रोकल भी 1/1 1 ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। ये हमारे पास 45 डिग्री की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक। ये देखिए अगली फिगर मैंने बनाई है, मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई है तो इसकी सारी साइड्स की लेंथ सेम होगी और तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल लेंथ्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ओके। अगर मैं कह देती हूँ ये लेंथ भी 2 है, ये वाली लेंथ भी 2 है, तो ये साइड की लेंथ भी 2 ही होगी। इस साइड को अगर मैं अपनी इक्विलेटरल ट्राइंगल को हाफ कर देती हूँ, ठीक है, ये देखिए मैं इसका अगर हाफ कर लेती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइड भी 1 हो जाएगी, ये साइड भी 1 हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल थी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। टोटल लेंथ अगर 2 थी तो ये हाफ हाफ होके ये हमारे पास 1 रह गया। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैंने आपको बताया था हर एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, लेकिन ये एंगल क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं क्या करने लगी हूँ कि अब मैं पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 60 डिग्री के लिए फाइंड आउट करने लगी हूँ और उसके बाद फिर मैं अगली के लिए फाइंड आउट करने लगूंगी वैल्यूज़। ठीक है, अच्छा ये A है हमारे पास, ये B है और यहाँ पे C है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अच्छा तो ये मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास होगा स्मॉल a जो कि क्या होगा हमारे पास ये वैल्यू स्मॉल a की हो जाएगी, सॉरी ये 1 नहीं है, ये स्मॉल a है, ये हमारे पास वैल्यू है स्मॉल b की और c के सामने वाली साइड स्मॉल c। अच्छा तो देखिए मुझे क्या वैल्यू मिली है, मुझे c की वैल्यू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे 2 मिली हुई है, बेस मुझे मिला हुआ है 1। a को पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट करूँगी। ठीक है, अच्छा जी मैं a को फाइंड करने लगी हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा इसके मुताबिक क्या है, ये देखिए अगर मैं 60 डिग्री का एंगल कर रही हूँ, एंगल के सामने वाली चीज़ होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हाइपोटेन्यूज है c, तो c का स्क्वायर, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरे पास क्या है a का स्क्वायर और b बेस b का स्क्वायर। अब देखिए c क्या है 2 का स्क्वायर, a मैंने फाइंड आउट करना है और b मेरे पास 1 है। अच्छा जी अब मैं क्या करती हूँ 4 - 1 तो यहाँ पे मुझे 3 आंसर मिल गया है। ओके तो √3 मुझे आंसर मिल जाएगा a का। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल गई है √3 मुझे वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं इसकी मदद से क्या करूँगी, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड आउट करती हूँ मैं 60 डिग्री के लिए। स्टूडेंट्स ये देखिए इस पेज में मैंने इस फिगर को थोड़ा सा लार्ज करके मैंने बना दिया है, सेम वही चीज़ें हैं, उसी को दोबारा मैंने किया है कि हमने जो a की वैल्यू परपेंडिकुलर फाइंड की थी √3, हमें बेस गिवन थी, मिल गई थी कि ये दोनों साइड्स 1 1 थी, ये 2 थी। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करने लगी हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने लगी हूँ साइन 60 डिग्री के लिए। ओके साइन होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर था हमारे पास a और a/c। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है √3 और c की वैल्यू हमारे पास थी 2। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री हमारे पास आ गया √3/2। इसी तरह जी साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास कोसिकेंड, कोसिकेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल ले ले 2/√3 आ गया हमारे पास। ठीक, तो नेक्स्ट जी अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। cos हमारे पास क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है जी स्मॉल b, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास
सी, तो यहाँ से वैल्यू पुट करती हूँ, क्या आ जाएगा 1/2। सेम इसका रेसिप्रोकल लेती हूँ सेकेंड थीटा, तो मेरे पास ये 1/2 था, तो ये क्या आ जाएगा 2/1, या सिंपली इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ओके देन जी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, स्मॉल ए, बेस हमारे पास है बी, तो स्क्वायर रूट 3/1 या स्क्वायर रूट 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह कोटेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू, टेन का रेसिप्रोकल होता है, √3/1 था, तो ये 1/√3 मुझे इसकी वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह मैंने क्या किया, मैंने एंगल 45 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। इसके अलावा एंगल 60 डिग्री पे मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अच्छा जी, अब मैं क्या फाइंड करने लगी हूँ, एंगल 30 डिग्री पे वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। अब सेम देखिए यही इसी फिगर के थ्रू, ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ एट 30 डिग्री पे। ठीक है, इससे पहले मैंने कहाँ पे फाइंड की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, एट 60 डिग्री पे। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए, तो मैंने आपको निकालने का तरीका बता रही हूँ कि वैल्यूज़ किस तरह निकलती हैं। इसके अलावा बाद में इसका टेबल जनरेट करूँगी, देन ये वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, डायरेक्ट हमने अपने क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी होती है। अच्छा जी 30 डिग्री। अच्छा अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर हमारे पास ये एंगल है, मैं 30 डिग्री के बारे में बता रही हूँ। देखिए एंगल के सामने वाली साइड, जैसे जब 60 था मैंने आपको बताया था एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब ये एंगल है 30 डिग्री, अगर मैं 30 डिग्री का एंगल कंसीडर कर रही हूँ तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। नो, इस केस में परपेंडिकुलर 1 है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज सेम, वही स्लांटिंग साइड जो इंक्लाइंड साइड होती है, तिरछी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हो जाएगा बेस, और ये मेरे पास हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ये चेंज आएगा। ठीक है, तो चलिए जी सबसे पहले मैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली चीज परपेंडिकुलर बी, हाइपोटेन्यूज क्या है सी। हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बताया था सेम रहेगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इसकी वैल्यू आ गई है। सेम जी साइन का रेसिप्रोकल को सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू, उसका रेसिप्रोकल ले 2/1, सिंपली जो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हम किसकी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जी ये अगर परपेंडिकुलर है तो बेस क्या है, ए आएगा इस केस में। जस्ट यहाँ पे आपने जो चीज़ रिमेंबर करनी है कि एंगल के सामने वाली चीज़ को आपने कंसीडर कर लेना परपेंडिकुलर, तिरछी साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज है। जस्ट आपको ये चीज़ याद होगी तो आपने कभी भी इन एंगल्स को फाइंड आउट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी था, तो ये मेरे पास क्या हो गया, √3/2 होगी वैल्यू इसकी। सेकेंड 30 डिग्री जिस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले ले, 2 डिवाइडेड बाय √3, इसके √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी जी। लास्ट उसके बाद मेरे पास कौन सा रह जाएगा, टेन 30 डिग्री रह जाएगा। टेन जी हमारे पास क्या होता है, टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बी, बेस यहाँ पे क्या है ए। ठीक, तो बी की वैल्यू थी 1, बेस था √3। ओके, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, हमारे पास क्या बन जाता है cot 30 डिग्री √3/1। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह यही तीन चीज़ें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री की जो वैल्यूज़ थी हमें गिवन थी हमारे सिलेबस में कि किस तरह से फाइंड आउट होती है। ठीक है, मैं टेबल जनरेट करूँगी उसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इसके अलावा 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़ भी हम लिख देंगे, जो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो चलिए इसका टेबल जनरेट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने टेबल जनरेट किया है। मैंने यहाँ पे क्योंकि जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 10 और साइन कॉस और 10 लिखे हैं, क्योंकि बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका रेसिप्रोकल लेके फाइंड आउट हो सकते हैं। अच्छा जी, हमें जो वैल्यू पता होनी चाहिए, इन 5 की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि साइन 0 डिग्री पे क्या आंसर देता है, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे क्या होता है। 30, 45 और 60 डिग्री, ये 3 वैल्यूज़ तो भी मैंने आपको फाइंड आउट करना बता दी कि हमने किस तरह से फाइंड आउट की है, एक स्क्वायर की मदद से और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की मदद से। अब जो रह गया हमारे पास 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़, इनको आप डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर में भी आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपको सेम आंसर देती हैं, जबकि जो ये वैल्यूज़ आपको गिवन है ये आपको पॉइंट में आंसर देती हैं, इसलिए इनको हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा जी,
सबसे पहले तो अभी हमने जो पीछे वैल्यूज़ निकाली थी 30, 45 और 60 की निकाली थी, ठीक है। साइन 30 डिग्री पे हमने जो अपनी वैल्यू फाइंड आउट की थी वो साइन 30 डिग्री पे वैल्यू थी 1/2, ठीक है। और कॉस की 30 डिग्री पे वैल्यू थी √3/2, जबकि टेन की 30 डिग्री पे वैल्यू थी √3। ठीक, ये सारी वैल्यूज मैं पीछे से देख के जो भी मैंने आपको फाइंड आउट करना बताइए वहाँ से आ रही हैं, ठीक है। साइन 45 पे की वैल्यू क्या थी, 45 पे √2, कॉस की भी वैल्यू 1/√2 थी और टेन की वैल्यू 45 पे थी 1। इसी तरह जी इसके बारे में बात करते हैं। साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो √3/2 थी, जबकि कॉस की 60 डिग्री पे वैल्यू 1/2 थी और टेन की वैल्यू √3 थी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए, जो साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू है वो कॉस की 60 डिग्री पे वैल्यू है। देखिए अल्टरनेट वैल्यू है, ठीक। क्या मैंने आपको बताया कि जो साइन की वैल्यू है 30 डिग्री की वो कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे, यानी दोनों की वैल्यू 1/2 है सेम। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60, यानी आपको याद करने का जस्ट मेथड आपको बता रही हूँ कि आपने दोनों की वैल्यूज याद रखनी है सेम। इसी तरह जो कॉस की 30 डिग्री पे वैल्यू है वो साइन के 60 डिग्री पे वैल्यू होगी, ठीक है। देखिए जो साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू है वो कॉस की 30 डिग्री पे वैल्यू है। देखिए कॉस 30 डिग्री √3/2 दे रहा है, जबकि साइन 60 पे √3/2 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप एक और चीज़ देखिए, साइन की और कॉस की दोनों की 45 पे सेम वैल्यू है, ठीक है। आप साइन 45 देखिए या कॉस 45 देखिए, दोनों की वैल्यू 1/√2 है, ठीक। तो सेम याद करने का इसका मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी है कि साइन और कॉस की 45 पे सेम वैल्यू है। जो साइन की 30 डिग्री पे है वो कॉस की 60 पे है, जो साइन की 60 पे है वो कॉस की 30 पे वैल्यू है, सेम वैल्यूज, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह टेन का आप याद रख सकते हैं। टेन 30 डिग्री पे 1/√3 है, जबकि 60 पे जस्ट इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो √3 आंसर आएगा। और टेन 45 पे 1 आंसर दीजिए। टेबल बच्चे आपको इस बार नहीं याद होना चाहिए। ओके, ये वैल्यूज आप सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। साइन 0 डिग्री निकालेंगे, साइन का 0 पे आंसर 1 होता है। कॉस 0 डिग्री पे आप आंसर निकालेंगे, कॉस आपको 0 डिग्री पे आंसर 1 देता है। टेन भी 0 डिग्री पे आंसर 0 देता है, यानी 0 डिग्री पे जस्ट आपको कॉस आंसर देता है 1, बाकी साइन और टेन जो है हमें कोई आंसर नहीं देते, 0 आंसर सिर्फ हमें मिलता है। ओके, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हमें आंसर देता है 1, कॉस की 90 डिग्री पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 0, जबकि टेन 90 डिग्री पे अनडिफाइंड यानी एरर दे देता है, कोई आंसर हमें नहीं देता, ठीक है। अब जब स्टूडेंट्स आप इस टेबल को याद रखेंगे तो हम डायरेक्ट जो है इन वैल्यूज़ को पुट करके अपने क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का वर्ड यूज़ हो रहा हो या π/6 का वर्ड यूज़ हो रहा है, दोनों सेम है। देखिए पाई को हम कंसीडर करते हैं 180, अगर मैं पाई की जगह 180 करती हूँ, 180 डिवाइडेड बाई 6 करती हूँ तो ये 30 डिग्री मिलता है, ठीक है। 45 लिखा हो या π/4 लिखा हो, यानी 180 डिवाइडेड बाई 4 आंसर 45 आता है। सेम 180 डिवाइडेड बाई 3 आंसर 60 आता है और 180 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 90 आता है। तो आपको ये भी वैल्यू पता होनी चाहिए कि 30 डिग्री होता है π/6, 40 होता है π/4 और 60 हमारे पास होता है π/3। ओके स्टूडेंट, इसी जी स्टूडेंट से हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से अब हम अपनी एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि सामने 6.4 मैंने लिखी है। इनमें हमें क्या कहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये देखिए हमने कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर जो है हमारे पास ये 30 डिग्री 45 60 डिग्री की जो वैल्यूज़ है हमने फाइंड आउट की है। जस्ट यही वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू है, ये देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू है आपके पास 1/2, तो जस्ट मैंने इसका आंसर लिख दिया यहाँ पे 1/2, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री हमारे पास क्या है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है √3/2। सेम 10 π/6, मैंने बताया था पाई होता है 180 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री बन जाता है। तो यानी हमने टेन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेन 30 डिग्री हमारे पास क्या है 1/√3, ठीक। तो इसी तरह उसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करनी है, टेन 60 डिग्री।
tan 60 डिग्री हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3। जस्ट हमें वैल्यूज याद होंगी तो हम इस चीज़ को बड़ी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें टेबल याद होना चाहिए। अच्छा जी, सीकेंड 60 डिग्री, सबसे पहले सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। पहले मैं cos 60 डिग्री देखती हूँ। cos 60 डिग्री है 1/2, तो इसको रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये इसकी रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2/1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये π/3 फिर 60 होता है। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास 1/2 आ जाती है। अच्छा, देन उसके बाद है cot रेसिप्रोकल होता है tan का। tan 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू थी √3, तो हमने cot फाइंड आउट करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3। sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री हमारे पास √3/2 वैल्यू है इसकी। सेम जी, उसके बाद नेक्स्ट हमने सीकेंड फाइंड करना है। सीकेंड cos का रेसिप्रोकल होता है, तो पहले cos 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू हमने टेबल से देखी, √3/2। इसका रेसिप्रोकल लेते हैं सीकेंड, क्योंकि हमने फाइंड करना है, तो क्या बन जाएगा 2/√3। कोसिकेंड 30 डिग्री, कोसिकेंड रेसिप्रोकल होता है साइन का। साइन 30 डिग्री 1/2, इसका रेसिप्रोकल लें 2/1 यानी 2, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। साइन 45, मैंने आपको बताया था साइन और कॉस दोनों की 45 में सेम वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 1/√2। इसी तरह cos 45 की वैल्यू यानी π/4 में 45 होता है, तो वो भी सेम वैल्यू ही दोनों की मिल जाते हैं। इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन हमने डायरेक्ट टेबल से वैल्यूज पुट की और हमें इनके आंसर फाइंड आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। वैल्यूएट करने हैं हमने, जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करनी है, उसको फाइंड आउट कर लेना है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, 2 तो इसी तरह है, इस साथ हमने मल्टीप्लाई करना है साइन 60 डिग्री की वैल्यू और cos 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है दी। साइन 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, साइन 60 डिग्री हमारे पास होता है √3/2, जबकि cos 60 डिग्री हमारे पास होता है 1/2। मैंने आपको बताया था कि आपको इनकी वैल्यूज याद होंगी तो हम फ़ौरन इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। वैसे भी ये देखिए साइन 60 डिग्री क्या है, √3/2, और इसका cos 60 डिग्री है 1/2, ये भी सामने वैल्यूज़ हैं। अच्छा जी, यहाँ ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ से आपको इसका आंसर √3/2 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जी, π/3 180 डिवाइडेड बाई 6, तो यानी 30 डिग्री, cos 30 sin 30। देखिए 2 इसी तरह आया, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 मैंने पुट की। 2 से कैंसिल आउट होने के बाद √3/2 इसका आंसर हमें मिल गया। अब देखिए 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था 45 पे दोनों की सेम वैल्यूज होती है 1/√2, मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए 2 1s are 2/√2, इसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/√2, दोनों के डिनोमिनेटर में √2 है, एलसीएम में √2 आ गया, ऊपर 2 और 2 ऐड हो गए, तो हमें आंसर मिल गया 4/√2। अब स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ पे एंड इसलिए नहीं हो रहा कि हमें हमने अपने स्टार्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ा था डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ जाए तो हमने इसको रिमूव करना होता है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। मैंने अपनी टर्म को जो नीचे √2 है इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ये देखिए मैंने अपना क्वेश्चन लिखा और डिनोमिनेटर वाली टर्म से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या मुझे मिला 4/√2 और नीचे √2 का क्या मिल गया, होल स्क्वायर। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल करके नीचे 2 रह गया, 2 ऊपर वाले 4 से कैंसिल आउट होने के बाद हमें यहाँ से मिल गया 2/√2। उससे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ करते हैं। साइन 60 और cos 30 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन 60 की वैल्यू डाली, cos 30 की वैल्यू डाली, प्लस इसी तरह मैंने cos 60 की वैल्यू डाली और साइन 30 की वैल्यू डाली। ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √3 का स्क्वायर बन गया, नीचे क्या बन गया 2 का स्क्वायर 4, प्लस सेम इसी तरह 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1, 2 2s are 4, ये स्क्वायर और √, कैंसिल होने के बाद रह गया 3/4 प्लस 1/4। अब हमने इनका एलसीएम लिया, दोनों के एलसीएम में 4 आ गया है, ऊपर 3 और 1 ऐड होके 4/4 आंसर दिया। कटिंग होने के बाद मुझे 1 इसका आंसर मिल गया है जी। cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इनकी मैंने वैल्यूज पुट की। आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या मिल जाता है √3/4, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये भी मुझे मिलेगा √3/4। दोनों टर्म्स आपस में डिफरेंट साइन के साथ है, कैंसल आउट होने के बाद हमें आंसर दे देंगी 0।
उससे नेक्स्ट पार्ट में साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी मैंने वैल्यूज पुट की। माइनस साइन के बाद कॉस 60 और साइन 30 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी वैल्यूज भी मैंने पुट कर दी। इन दोनों टर्म्स ने क्या बनाया, √3 का होल स्क्वायर और नीचे 2 का 2 2 4 माइनस यहाँ पे क्या बन गया 1/4। ये स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 3/4 आंसर दिया। अब मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया 4, जो कि मुझे एलसीएम में इसका मिल जाएगा। फिर एलसीएम लेने के बाद 3 - 1 किया 2/4 मुझे टर्म मिली, दोनों को मैंने कैंसिल किया तो मुझे 1/2 इसका आंसर मिल गया है। नेक्स्ट पार्ट में जी cos 60 और cos 30 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने इन दोनों की वैल्यूज पुट करके इनको मल्टीप्लाई करा दिया। प्लस साइन 60 और साइन 30 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी वैल्यूज मैंने डाल दी जी। इनको मल्टीप्लाई करें क्या आंसर देगा √3/4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ √3/4। सेम जी दोनों के नीचे 4 है, एलसीएम में भी 4 आ जाएगा। √3 प्लस √3 दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे 2√3 डिवाइडेड बाय 4। 2 और 4 आपस में ऊपर नीचे कैंसिल आउट होने के बाद हमें आंसर मिल गया √3/2। ओके, नेक्स्ट पार्ट 180 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू डाली 10। हमारे पास होता है 30 डिग्री पे 1/√3, कॉट होता है 30 पे √3 और +1, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे जस्ट रह गया 1 + 1, दोनों ने ऐड होके हमें आंसर यहाँ पे 2 दे दिया है। नंबर 3 की तरह मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर साइन π/4 यानी साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू हमें पता है सेम होती है 1/√2, तो ये वैल्यू पुट करें और आंसर फाइंड करें। जस्ट साइन और कॉस 45 की वैल्यूज ही यहाँ पे पुट करनी है। साइन 41 1/√2 -2 के साथ cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, ये क्या बन गया 2/√2 - 2/√2। एलसीएम लिया, दोनों के नीचे स्क्वायर रूट था 2 - 2 ऊपर 2 - 2 है 0 0 डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आंसर हमें 0 ही देती है। उससे नेक्स्ट पार्ट में जी हमने 3 एज इट इज लिखा, साथ cos 45 की वैल्यू डाल दी, +4 इसी तरह लिखा, साइन 45 की वैल्यू डाल दी। दोनों की डिनोमिनेटर में √2 है, एलसीएम हमने √2 लिया और इनके ऐड किया 7 डिवाइडेड बाय √2 आंसर है। हालांकि आगे भी हमने इसको करना चाहिए था, इसको रैशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में √2 था, लेकिन बुक में क्योंकि यही आंसर है तो इसको मैंने यहाँ तक ही एंड कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में भी 5 एज इट इज है, cos 45 की वैल्यू डाली, -3 एज इट इज, साइन 45 की वैल्यू डाल दी, 5/√2 - 3/√2, दोनों के नीचे √2 थे, एलसीएम में √2 आ गया। 5 में से 3 को माइनस किया। आप देखिए इसको रैशनलाइज करना है मैंने, तो क्या करना है √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अच्छा, ऊपर देखिए क्या आंसर आया 2/√2 और नीचे क्या बन गया √2 का होल स्क्वायर। इसके √2 से कैंसिल होने के बाद जस्ट रह गया 2, नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 से कैंसिल आउट होने के बाद √2 हमें आंसर देता है। स्टूडेंट्स के साथ ही 6.4 एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मेरे लेसन समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।